महाकुंभ में मुसलमानों पर प्रतिबंध, ऐसा कैसे? हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर धर्म मत मजहब को बराबर मानता है। मुसलमानों को कुंभ आने से रोकना गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट विंग की दादागिरी है। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, पूरी बात तो समझ लो, फिर सही और गलत का जजमेंट देना। मैं सिर्फ 5 सवाल पूछूंगा, अगर एक का भी जवाब हां में आ गया तो मैं खुद सरकार को चिट्ठी लिखूंगा कि सभी मुसलमान भाइयों बहनों को आदर के साथ कुंभ में आने दिया जाए। मेरे सवाल सुनो। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था, क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, एक जवाब नहीं। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता, और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। उम्र की ढलान पर खड़े हमारे बड़े बुजुर्गों की प्रार्थना है, जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोज यही दोहराते रहे, प्रभु बड़ा भरपूर जीवन दिया तुमने, बस कुछ दिन और जी लेने दो, अपनी आंखों से अंतिम बार महाकुंभ देख लें, मकर संक्रांति का गंगा स्नान कर लें, फिर हंसते हंसते तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। चाहते क्या हो तुम? जो थोड़ी बहुत पवित्रता हम सनातनी बचा पाए हैं वो भी दूषित हो जाए? देखे हैं हमने वो वीडियोस, खाने की चीजों में क्या क्या गंदगी मिलाई जा रही है और कौन मिला रहा है। हमारे बाबा थे, 90 साल की उम्र में भी अपना खाना खुद बनाते थे। घर में 4 बहुएं थीं, कहती हम बना दे बाबा, अलग चूल्हे पर बना देंगे। बाबा हंस के कहते नहीं बिटिया, किसी और के बनाए हुए पर विश्वास नहीं होगा, मन तभी मानेगा जब खुद बनाएंगे। ऐसा पवित्र और सैद्धांतिक जीवन जीने वालों को मरते मरते क्या हम किसी का जूठा खिला दें? जिस गंगा के जल में डुबकी लगा के वो निष्पाप होने आए हैं, उसी जल से शुद्धता का विश्वास छीन ले? लिबरल बनने के लिए, 4 सूडो सेकुलर दोस्तों में वाहवाही लूटने के लिए हम अपने साधु संतों, ऋषियों, मुनियों और बड़े बूढ़ों की तपस्या खतरे में डाल दें? क्षमा कीजिएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। हम इतने कट्टर तो नहीं है कि तुम्हारी तरह मक्का के बाहर साइन बोर्ड लगा दें, मक्का ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन कुछ बातें बिना साइन बोर्ड लगाए भी समझ लेनी चाहिए। जैसे हम समझते हैं कि मक्का मदीना सिर्फ मुसलमानों का पवित्र स्थल है, इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि मस्जिदुल हरम के दरवाजे सनातनियों के लिए भी खोल दिए जाएं। तुम क्यों जिद कर रहे हो भाई? और तुम्हारी जिद हमारे बच्चों को मिसगाइड कर रही है, एक पूरी पीढ़ी गुमराह हो रही है। 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे पास, लेकिन हम चादर चढ़ाने दरगाह पहुंच जाते हैं। हमारे डीएनए में गलत डेटा ट्रांसमिट कर दिया गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना मतलब अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, और दरगाहों पर चादर चढ़ाना मतलब एब्सोल्यूट साइंस। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन ये जो गुमराह हो गए हैं, ये भी हैं तो हमारे अपने ही। हम इनको तब तक समझाएंगे जब तक ये समझ नहीं जाएंगे। और तुम सिर्फ 45 दिन रुक जाओ मेरे भाई, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। फिर कौन रोक रहा है तुम्हें, और तुम कहां रोकने से मानोगे? हर साल रामनवमी, दशहरा, दुर्गा पूजा हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी शोभा यात्राएं अपने इलाके से शांति पूर्वक निकल जाने दो। तुम कहां मानते हो? तुम्हारी छतें पत्थर उगलने लगती हैं। लेकिन महाकुंभ दुर्लभ है, ये अवसर हमें अगले 12 साल तक नहीं मिलेगा, इसलिए ना हम कोई चांस लेंगे और ना किसी की सेकुलर बकवास सुनेंगे। सनातन की सुरक्षा सिर्फ हमारे साधु संतों की जिम्मेदारी नहीं है। हम 100 करोड़ हिंदू सनातन के सिपाही हैं, और हम सिपाहियों ने प्रतिज्ञा ली है 45 दिनों तक तुम्हें त्रिवेणी संगम पर पांव नहीं रखने देंगे। हमारी प्रतिज्ञा का मान रख लो, वरना ये तो जानते ही हो कि अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने अपने जुड़े हुए हाथ खोल दिए तो औरंगजेबों को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जय महाकुंभ, जय संत समाज, हर हर महादेव।